सो हेलो एवरीवन। ये है आज डे 15। डे 14 का टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया था और तबीयत मेरी बिल्कुल नहीं सही है, लेकिन हम किसी तरह पढ़ना है क्योंकि छोड़ नहीं सकते ना। तो मैंने कंप्लीट किया, जिसमें से सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी लोग एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उनको डे वाइज डेली अपडेट मिलता रहे। डे वाइज आपको जो भी तैयारी करनी है, प्लस मेरे साथ साथ आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और 2026 को क्रैक करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारी जर्नी में आप भी साथ दे सकते हैं, ठीक है। जो आज का था, मैंने उस दिन बताया था कि मैंने पाई चार्ट मुझे पढ़ना था और बार चार्ट, ठीक है। तो बार मुझे समझ नहीं आया था ज़्यादा, तो बार की मैंने प्रैक्टिस की थी, फिर भी अभी मुझे इतना अच्छे से नहीं आया। पाई चार्ट मैंने पढ़ा, तो पाई चार्ट में नॉर्मली यही था कि जो है 2 तरह के पाई चार्ट होते हैं। पहले तो एक होते हैं डिग्री वाले और एक होते हैं परसेंटेज। 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अगर डिग्री की बात करें, तो अगर जितना भी दिया है पूरा रेशियो क्वेश्चन में, तो वो डिग्री की बात करें तो टोटल 360 डिग्री होता है। और जब परसेंटेज हम निकालते हैं तो टोटल हमको याद रखना पड़ता है 100% होता है, ठीक है। और इसी दोनों में से क्वेश्चन आता है, इसी में से कोई एक चीज़ दी रहती है, कोई 2 चीज़ दी रहती है, पूछी जाती है, रेशियो पूछा जाता है, एवरेज पूछा जाता है। इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या पानी लग गया, ये इससे लगा हुआ, आई एम सॉरी। उसी तरह के पाई चार्ट बहुत ही आसान था, तो मैंने उसको कर लिया। मतलब जैसे लिखा होता कि मतलब जैसे कोई भी डेटा दिया हुआ है तो आपको उसी तरह लगाना है जैसे पिछले डेटा हम ट्रिक से लगाते थे। उसी तरह आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक जैसे 2 परसेंटेज दिए, एक टोटल दिया तो दूसरे का परसेंटेज निकालना है, या फिर 2 टोटल दिया, 1 परसेंटेज दिया तो दूसरा परसेंटेज निकालना है। तो 2 को मल्टीप्लाई करके अपॉन टोटल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाया। उसके बाद उस दिन मैंने बोला था कि मैं जीके के वो करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूँगी। 5th ऑफ अगस्त का मैंने आपको दिखा दिया था। 6th ऑफ अगस्त का ये था, कल का 6th ऑफ अगस्त का था ये, ठीक है। ये 6th ऑफ अगस्त का है और उसके बाद स्टैटिक जीके का कुछ क्वेश्चन था और फिर वो 7th ऑफ अगस्त का जो आज का है करंट अफेयर्स, ठीक है। ये मैंने तैयार किया था। तो ये मैंने सोचा कि मैंने आपसे बोला था दिखाने के लिए कि हाँ दिखाएंगे जो भी चीज़ें थी। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ये देखिए, ये ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लस मैंने रीजनिंग में मैंने मॉक दिया आज, फिर तो मैंने जो मॉक दिया तो उसका ये स्कोर है, ठीक है। स्कोर दिख भी रहा है, ओह माय गॉड, ये स्कोर है, ठीक है। मैंने रीजनिंग आज अच्छी रीजनिंग मुझसे हुई है। मतलब 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 15 क्वेश्चन सही हैं, 4 तो गलत ही होगा, 6 अटैम्प्ट ही नहीं किए। तो वो ऐसे क्वेश्चंस थे रीजनिंग के, जैसे कंक्लूजन, स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन थे, एजम्पशन वाले, तो वो मुझसे नहीं हो रहे थे। स्टेटमेंट असम्पशन वही था, ठीक है। तो वो मुझसे नहीं हो रहे थे, तो उस वजह से, और टाइम भी लग रहा था भाई, टाइम भी खत्म हो गया था। तो मुझसे जितना हुआ मैंने वो चीज़ें कर ली थी और सॉल्व किया था क्वेश्चन। तो रीजनिंग में ये हो गया था। इंग्लिश में मैंने समुद्र मंथन के 2 लेक्चर लिए थे, प्लस आज स्टार्टिंग से लेके मैंने स्टार्टिंग सारी रिवीजन स्टार्ट किया था। तो 5 से 6 सेशन मैंने स्टार्टिंग के कंप्लीट की, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। और इसका पूछा गया था, इसका अल्टरनेटिव वर्ड का, ये मुझे नहीं आ रहा था, आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आप लोग ये बताइएगा कि अगर आपने मॉक दिया है अभी तक तो आपका क्या स्कोर बना है, और जो भी आप लोग को दिक्कतें आ रही हैं, जो भी चीज़ों की आ रही हैं जब आप पढ़ रहे हो, या कम से कम कोई चीज़ें आप कर रहे हो, जो भी आप टू डू लिस्ट आपकी कंप्लीट हो पा रही है, नहीं आ रही है, जो भी टास्क आप कंप्लीट करो उसमें क्या स्ट्रगल्स आ रहे हैं, आप मुझे भी बताइएगा, शेयर करिएगा। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि हाँ, सब्सक्राइबर का मुझे समझ नहीं आता है, सब्सक्राइब करते हो तुम लोग यार, सब्सक्राइबर कर मतलब आते खुशी होती है और फिर घटा देते हो, मतलब तो करते क्यों हो। खैर जो भी चीज़ें हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जब भी जो चीज़ें पढ़नी है, जैसे मैंने रीजनिंग पढ़ी, तो रीजनिंग में मेरा स्कोर पिछली बार बहुत कम था, अब की बार थोड़ा सा बढ़ा। ये भी नहीं कि तीर मार दिया मैंने, लेकिन थोड़ा जो बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ा क्योंकि मैं एनालाइज़ करती हूँ हर मॉक को, चाहे वो सेक्शन मॉक हो, चाहे वो फुल मॉक हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैथ्स में क्या कहते हैं, अभी थोड़ा मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ हम कोशिश करें उसको जितनी जल्दी बेटर हो सके। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे पहले मैथ्स में स्टार्ट करना है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको सारा टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर, क्यूब रूट, ये सब मतलब बेसिक सी चीज़ें तो सबको आती है। मेरे को इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं मेरा ये चीज़, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। बाकी मैंने पॉलिटी पढ़ी थी आज, ठीक है। पॉलिटी का चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था, कंप्लीट नहीं बोलेंगे, कवर करने की कोशिश की थी, हुआ नहीं है मुझसे, ठीक है। ये चीज़ें थी और दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।